सभी Realme लवर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है। आपको ये पता होगा Realme हर साल अपनी GT सीरीज़ लॉन्च करता है और जैसे लास्ट ईयर Realme GT6 सीरीज़ लॉन्च की गई थी, तो इस साल कंपनी ने लॉन्च किया Realme GT7 सीरीज़। इसे अभी के लिए कुछ टाइम पहले ही चाइना में लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी ये सीरीज़ जल्दी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाली है। अब मैं आपको एक अच्छा अपडेट ये देती हूँ कि इस बार ना कंपनी एक नहीं बल्कि 2 मॉडल आपके लिए लेकर आएगी और इस लाइनअप में लॉन्च किया जाएगा Realme GT7 और Realme GT7T। और दोनों ही स्मार्टफोन्स के ना लॉन्च से पहले फीचर्स और जो प्राइस है वो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स को BIS सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया गया है, जिससे ये तो ऑफिशियल हो जाता है कि इंडियन मार्केट्स में जल्दी स्मार्टफोन्स एंट्री करने वाले हैं और ये अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं। और मैं आपको बताती हूँ सिर्फ Realme GT7 नहीं, Realme GT7 के साथ बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स मई में लॉन्च होंगे, जैसे Samsung S25 Edge जो कि स्लिमेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है वो लॉन्च हो सकता है। OnePlus का सबसे कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन OnePlus 13S वो भी लॉन्च होने वाला है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फ़ोन्स हैं जो इस बार लॉन्च होंगे। और मैं आपको बताती हूँ लॉन्च से पहले ना कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीज़र रिलीज़ किया है जिसमें लिखा है 2025 फ्लैगशिप किलर हैशटैग। तो इससे पता चल जाता है कि ऑफकोर्स ये कंपनी का फ्लैगशिप सीरीज़ है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लीक्स में इनके फीचर्स बताए गए हैं। तो Realme GT7 में आपको MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट मिलेगा और 12 GB तक का रैम सपोर्ट होगा और साथ ही में ये फ़ोन होगा Android 15 बेस्ड। वह अगर दूसरी ओर हम GT7T जो कि नया मॉडल है उसकी बात करें तो उसमें आपको Dimensity 8400 चिपसेट मिल सकता है, यानी कि इससे पता चल जाता है कि अफोर्डेबल सीरीज़ में आएगा। साथ ही में उसमें आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल सकती है। साथ ही में दोनों फोन्स में आपको डुअल सिम, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, USB Type-C पोर्ट जैसे बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलेंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब लास्ट ईयर Realme GT6 सीरीज लॉन्च हुई थी ना, तो उसमें देखा गया था कि बड़ा बैटरी साइज दिया गया था इंडियन वेरिएंट में। साथ ही में जो चाइना वेरिएंट था उसके कंपैरेटिवली इंडियन वेरिएंट में बैटरी साइज थोड़ा सा कम था। तो इस बार जो चाइना में वेरिएंट लॉन्च किया गया है Realme GT7 उसमें 7000 प्लस mAh बैटरी साइज देखा गया है। तो उम्मीद की जा रही है मैं भी शायद इस बार कंपनी इंडियन वेरिएंट में सिमिलर साइज का बैटरी जो है वो ऑफर कर सकती है। तो इसके अलावा फ़ोन्स में आपको 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है। 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया जाएगा जो कि आपको जो फ्लैगशिप मॉडल है Realme GT7 उसमें मिलेंगे। साथ ही में बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। एक Realme GT7 सीरीज़ का कमिंग सून का टीज़र भी आ चुका है और काफ़ी देखने में पावरफुल टीज़र लग रहा है। अब इसके साथ ही जो सबसे एक्साइटमेंट बनी हुई है ना वो बनी हुई है Realme GT7 को लेकर। तो ऑफकोर्स Realme GT7 तो देखिए फ्लैगशिप मॉडल है जिसका प्राइस ऑफकोर्स 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में हो सकता है, लेकिन जो Realme GT7 है ना ये कुछ स्पेशल होने वाला है और बताया जा रहा है Realme GT7 मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगा, जिससे कुछ 30,000 से लेकर 40,000 तक के बीच में इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हो सकता है। तो Realme GT7T का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली वो हो सकता है 30,000 से लेकर 40,000 तक के बीच में। देखिए अब ऑफकोर्स Realme GT7 जो है वो तो एक फ्लैगशिप फ़ोन है, तो सिमिलर फीचर्स तो आपको Realme GT7T में तो नहीं मिलेंगे। ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं उसका एक बजट प्राइस वाला वेरिएंट है। एक वेरिएंट महंगे प्राइस में आएगा और एक थोड़ा बजट प्राइस में आएगा, लेकिन कुछ सिमिलर हद तक परफॉर्मेंस आपको उसमें Realme GT7 वाली मिल सकती है। और बेस्ट पार्ट है कि दोनों ही गेमिंग स्मार्टफोन है, तो मज़ेदार आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो आप हमें बताइए कि Realme GT7 के लिए आप एक्साइटेड थे और Realme GT7T को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको लगता है इंडियन मार्केट्स में जब ये दोनों फ़ोन लॉन्च होंगे तो इनका फीडबैक क्या रहेगा? क्या आप एक्साइटेड हैं इनके लॉन्च को लेकर? तो हमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो इंटरेस्टिंग लगाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।